बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचिंग प्रोफेशन जिसको पैगम्बराना पेशा भी कहा जाता है, यकीनन ये बहुत अच्छी फ़ील्ड है। लेकिन इस फ़ील्ड को जॉइन करने से पहले या इस फ़ील्ड के लिए तालीम हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों को ज़हन में रख लीजिएगा। उसके मुताबिक ही फिर ऐसी फ़ील्ड को जॉइन कीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही खूबसूरत शोबा है। इसमें आने वाले को इज़्ज़त के साथ-साथ पैसा भी मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में इसको क्यों नहीं आपको इख्तियार करना चाहिए, उसके लिए कुछ बातें आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो उसको उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप अपनी जो तकदीर है यानी कि आने वाले कल का फ़ैसला कीजिएगा। सबसे पहले आप देखें कि कोई भी तालिब इल्म है जो किसी भी फ़ील्ड में तालीम हासिल कर रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में है, किसी भी अदारे में है, किसी भी कॉलेज में है, वो तालीम हासिल कर रहा है तो उसकी तालीम हासिल करने का कोई मकसद है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चों में से 99% बच्चे वो हैं जो गवर्नमेंट या किसी भी किस्म की कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो बात गलत ना होगी। यानी कि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का मकसद है कोई ना कोई अच्छी जॉब जिससे हम अपना रोज़गार हासिल कर सकें, और इसी इसी ख्वाब को ही आँखों में सजाए हुए हम अपने दिमाग में रखे हुए टीचिंग फ़ील्ड में आते हैं। लेकिन इसके कुछ डाउनफॉल भी हैं जो कि बहुत ही बुरे हैं, उसको आप देख लीजिए, उस पर हम आप बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि अभी मैंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे हासिल कर रहे हैं अपनी किसी भी फ़ील्ड में तालीम, उनका मकसद जॉब है, और बामुश्किल 1% ऐसे लोग होंगे जो बिज़नेस की सोचते होंगे, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके वालिदैन का बिज़नेस है जो उन्होंने सँभालना है जाकर, इसलिए वो बिज़नेस की तालीम हासिल कर रहे होंगे। बाकी जो बिज़नेस की तालीम हासिल करते हैं उनका भी मकसद किसी और के बिज़नेस को सँभालना होता है, यानी कि जॉब ही होता है। अब अगर हम बात करें यूनिवर्सिटियों की तालीम की तो वो और बात है, लेकिन हमें टीचिंग फ़ील्ड क्यों नहीं इख्तियार करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले आप देखें कि टीचिंग की जो जॉब्स हैं वो कौन-सी हैं। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि जो भी टीचर होता था वो बाई प्रोफ़ेशन जो टीचिंग में आते थे, वो सोच समझ के नहीं आते थे। किसी और फ़ील्ड में जॉब नहीं मिली तो टीचिंग का शोबा इख्तियार कर लेते थे। इसमें सबसे आसानी से जॉब मिल जाती थी, और हर साल ही अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें 5-6 साल पहले, तो हमें पता चलता है कि हर साल इसमें जॉब्स आती थी और हर साल बेशुमार बच्चे इसमें अपनी जॉब सिक्योर कर लेते थे और अपनी ज़िंदगी का जो अगला जो है आप कह लें उसे कि अगला मरहला है वो तय करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से जॉब नहीं आ रही। अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में जॉब्स हैं भी तो वो वैसे ही खाली पड़ी हुई हैं। कॉलेज साइड पे क्या होता है, सीटीआई नाम से, इंटर्नी के नाम से टीचिंग फैकल्टी को हायर कर लिया जाता है जो कि 8 माह पे दी जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 माह पे दी जाती है, और 3 माह की साल में से पे बचा लेते हैं, और अगले साल फिर नई सीटीआई की जॉब दे दी जाती है एड हॉक बेस पे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। परमानेंट जॉब वो नहीं होती, वो सिर्फ़ 8-9 माह के लिए होती है। और इसी तरह स्कूल में अगर हम देखें तो स्कूल में भी कोई जॉब नहीं है और सीट बेशुमार खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है, तो इस तरह वो जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई है। और तो और ये एक ख़बर आ रही है कि जो कमर्शियल कॉलेज हैं जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे पंजाब में हैं, गवर्नमेंट कमर्शियल कॉलेज जो कि टैप्टा के अंदर चल रहे हैं, उनको भी ख़त्म करने जा रही है, और इनका जो अमला है वो भी किधर जाएगा, वो यकीनन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में या डिग्री कॉलेजेस में जाएगा, और कुछ को रिटायर कर दिया जाएगा। बहरहाल जो भी इसका फ़ैसला होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कॉलेज जैसे बंद हो रहे हैं, जैसे कमर्शियल कॉलेज हैं, स्कूल जो हैं वो प्राइवेट किए जा रहे हैं, अगर इधर जॉब नहीं आती तो गवर्नमेंट की जॉब की बजाय प्राइवेट जॉब कर लिए जाए। तो प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है वो सबको ही पता है। एक बच्चा 18-20 साल की एजुकेशन हासिल करता है
अच्छे ख्वाब आंखों में सजाए यूनिवर्सिटी से निकलता है और प्राइवेट स्कूलों में जॉब करता है तो 10-15 हज़ार में उसको जॉब मिलती है, जिससे उसका अपना खर्च भी पूरा नहीं होता, तो फैमिली को कैसे वो चलाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज साइड पे, तो वो भी बहुत कम कॉलेजेस हैं जो कि अच्छी पे दे रहे हैं, बाकी वो भी हैंड टू माउथ वाला हिसाब है, कमाएंगे तो ही खाएंगे वरना नहीं। बहुत कम कॉलेजेस हैं और उनमें बहुत कम सीट्स होती हैं, तो सारे के सारे बच्चे उसमें नहीं जा सकते। इसलिए अगर आपने अपना इस कैरियर को चूज़ करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में गवर्नमेंट साइड पे जो जॉब्स होंगी वो ना होने के बराबर होंगी, बल्कि 0% होगी। अब इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो CSS, PMS या इस तरह के दूसरे जो एग्ज़ाम होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है, वो दे के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं। अब आपको पता है कि उनकी भी जो जॉब्स हैं वो बहुत कम होती हैं। अगर CSS में हम देखें तो सीट्स हर साल आती तो हैं लेकिन कम होती हैं, PMS में भी इसी तरह कम होती हैं, और गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं, दूसरे सेक्टर हैं, उनमें भी जो जॉब निकलती हैं वो उस कदर ज़्यादा या उस कदर नहीं होती कि जितने हर साल यूनिवर्सिटियों से बच्चे फारिग हो रहे हैं, यानी कि अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। तो ये जितने भी बच्चे मुकम्मल कर रहे हैं, एजुकेशन में आना चाह रहे हैं, अगर अब हम फ़र्ज़ करें 5 साल से गवर्नमेंट स्कूल साइड पे कोई जॉब नहीं आई, और अगर आई हैं कॉलेज साइड पे तो वो भी एक दफ़ा आई है। अब बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और वो सारे के सारे इस तरफ ही आएंगे। जैसे ही कोई जॉब फ़र्ज़ कर लेते हैं, अनाउंस हो भी जाती हैं, तो सारे के सारे बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे और उसमें वही निकलेंगे जो हर लिहाज से अच्छे होंगे। और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटियां हैं या कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो सिर्फ डिग्री दे देती हैं, बच्चे के पास कोई नॉलेज नहीं होता, तो वो PMS का या कोई भी और इम्तिहान होगा या PPSC है वो इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, तो वो एजुकेशन में भी नहीं आ सकेंगे। इसी तरह ऐसे बच्चे CSS का इम्तिहान भी पास नहीं कर पाते, या इससे अलावा कुछ छोटे मोटे इम्तिहान NTS वगैरह है वो भी नहीं कर पाते। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो फिर आप देख समझेंगे कि इसमें जो जॉब हासिल करना है कितना मुश्किल हो गया है। अगर एंट्री टेस्ट के बगैर जॉब होती थी पहले जब, तो उस वक्त भी सिर्फ डिग्रियों का मेरिट देखा जाता था, लेकिन अब डिग्रियों को मेरिट बनाने के बाद एक टेस्ट होता है, उसको भी देखा जाता है। तो अब जॉब जब आएंगी ही नहीं, तो फिर आप किस कदर इसमें हासिल कर सकेंगे, जबकि जॉब्स हैं ही नहीं। अब आपका फ़ैसला है, आपने अगर इस फ़ील्ड में आना है तो भरपूर अंदाज से आएँ, मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। अगर आपने मुकम्मल तैयारी नहीं की तो इस फ़ील्ड का सोच लेते हैं और प्रोफ़ेशनल डिग्री हासिल कर लेते हैं एजुकेशन की, तो उसके बाद किसी और फ़ील्ड में जाना मुश्किल हो जाएगा। BS जब आप करते हैं एजुकेशन में या किसी भी डिग्री में, तो फिर दोबारा से BS करना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि 4 साल दोबारा किसी यूनिवर्सिटी में लगाए जाएँ, और उस वक्त एज भी जो आपकी है वो भी गुजर रही होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है कि एजुकेशन की जो फ़ील्ड है, एज़ ए उस्ताद कहीं पे भी आपने पढ़ाना है तो वो बहुत आपकी अहमियत होगी, और अगर अच्छे अदारे में होंगे तो पैसे भी मिलेंगे आपको, और इज़्ज़त भी मिलेगी। लेकिन अगर जॉब ना हो सकी तो फिर क्या होगा, सीट्स कितनी हैं ये मैंने आपको बता दिया, ना होने के बराबर हैं। और अगर आप इस फील्ड में आते हैं, अगर हम थोड़ा सा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि PST है, EST है, SST है, इनकी जब हम पे भी देखते हैं ना, तो इनकी पे इतनी ही होती है जिसमें महीना भर उनका निकलता है, कोई सेविंग नहीं है। अब इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी फ़ील्ड का इंतख़ाब करना है। सीधा-सीधा बातें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन वो आप समझते हैं कि आपने क्या करना है और वो क्यों ज़िक्र नहीं किया गया। तो आप अपना अज़ीज़ तलबा या दूसरे ऐसे लोग जो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सीट्स आएँगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो जॉब जो है वो हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि अब टीचिंग प्रोफेशन वैसा नहीं रहा जैसा कि पहले होता था, आसानी से जॉब मिल जाती थी। अब इसमें भी अगर आपने आना है तो मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ, लेकिन सीट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए ये इसमें आने से पहले ये ज़रूर सोच लीजिएगा, आपकी जॉब होगी तो अच्छी बात होगी, नहीं होगी तो फिर आपने क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। अगर आप ये सारी बातें सोचते हुए अपने फ्यूचर का इंतखाब करेंगे, फ्यूचर का सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें आपका आने वाला कल जो है अच्छा हो सकता है। अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।